मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयी सत्रवः सात्रवे गोत्रादि गोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। इस वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा भी 2 दिन रहेगी। दिनांक 16 अक्टूबर बुधवार को पूर्णिमा तिथि 33:47 पल अर्थात 7:48 पर प्रारंभ हो रही है और दूसरे दिन गुरुवार को पूर्णिमा तिथि 27:44 पर अर्थात 5:24 तक रहेगी। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि यह तिथि भी 2 दिन व्याप्त हो रही है। तो पूर्णिमा के संबंध में लिखा है कि पूर्णिमा 2 प्रकार की होती है। एक पूर्णिमा जो होती है व्रत की और एक होती है स्नान दान की। तो ये व्रत की पूर्णिमा पहले दिन मानी जाएगी और स्नान दान की जो पूर्णिमा है यह दूसरे दिन मानी जाती है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी लोग जानते हैं। इसी को कोजागरी व्रत होता है और ये शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को ही करना चाहिए। आज के दिन लक्ष्मी का पूजन होता है। निषीध में ठीक मध्य रात्रि में जब पूर्णिमा रहती है तभी वरदा लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आश्विन पूर्णिमा को कोजागर व्रत भी मनाया जाता है। इसलिए लिखा है आश्विन पौर्णमास्याम कोजागर व्रतम, धर्म सिंधु का वचन है। सपूर्वत्रैवो निषीध व्याप्तौ। तो ये पूर्वा ली जाती है अर्थात पहले दिन ही ली जाती है जब निषीध में अर्थात मध्य रात्रि में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा होती है तभी कोजागर व्रत रहना चाहिए। यदि दूसरे दिन निषीध में रहती है तो दूसरे दिन ग्रहण कर लेना चाहिए। इस वर्ष जो है पहले दिन ही निषीध में व्याप्त हो रही है, दूसरे दिन तिथि 5 बजे समाप्त हो रही है। तो दूसरे दिन न मिलने के कारण पहले दिन अर्थात 16 तारीख बुधवार को ही कोजागरी व्रत माना जाएगा। लिंग पुराण का वचन है आश्विने पौर्णमास्याम तू चरे जागरणम निशि कौमुदी ससामाख्याता कार्यालोकैर विभूतये। तो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को व्यक्ति को रात्रि में जागरण करना चाहिए और कौमुदी अर्थात चांदनी के बीच में बैठकर के भगवती लक्ष्मी का जो वरद लक्ष्मी हैं और ऐरावत पर सवार होकर के जो लक्ष्मी आती है, इंद्र उनके साथ विराजमान रहता है, ऐसी चांदनी के समय वरदा लक्ष्मी का, इंद्र के साथ बैठी हुई लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और चंद्रमा के बिंब का ध्यान करते हुए ललिता सहस्त्र नाम में भी यही वर्णन आया है कि जब रात्रि में आप पूर्णिमा को भगवती राजराजेश्वरी की पूजन करेंगे तो आपको श्रीयंती की आवश्यकता नहीं है। आप चंद्रबिंब का ध्यान कीजिए और उस चंद्रबिंब का दर्शन करते हुए यदि आप अर्चन करेंगे तो वो चंद्रबिंब ही श्रीयंत्र माना जाता है। तो चंद्रबिंब का ध्यान करते हुए, चंद्रबिंब में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है, वरदा लक्ष्मी हैं, उनके साथ इंद्र है और दोनों ऐरावत पर सवार होकर विराजमान हैं। तो लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। आज की लक्ष्मी वरदा कहलाती है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्तत्प्रपन्नानां सा मे भूया तदर्चनात्। तो हाथ जोड़ करके भगवती का प्रार्थना करना चाहिए कि हे वरद लक्ष्मी, सब देवता आपको हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तो जो हाथ जोड़ करके आपकी शरण में आता है उसको जो वरदान आप देती हों वही वरदान मुझे आपके पूजन से प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसा कह करके वरदा लक्ष्मी की प्रार्थना करना चाहिए और इंद्र की भी प्रार्थना करना चाहिए। चतुर्दंत समारूढ़ो वज्रपाणि पुरंदरः सचीपतिश्च ध्यातव्यो नानाभरण भूषितः। 4 दांत के हाथी में जो विराजमान है, ऐरावत हाथी में पुरंदर, हाथ में वज्र लिए हुए हैं, सची के पति हैं, मैं आप नाना आभूषणों से युक्त हैं, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। ऐसा कह करके रात्रि जागरण करना चाहिए और रात्रि में लक्ष्मी का और इंद्र का पूजन करना चाहिए। ये कोजागर व्रत है। कोजागर का मतलब ये है रात में वरद लक्ष्मी धन लेकर के आती है और ये सोचती कौन जाग रहा है।
तो लिखा है निशीदे वरदा लक्ष्मी को जागरती थी भाषणी, ऐसा बोलती, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, तस्मई वित्तम परीक्षामी, जो जाग रहा होगा मैं उसको धन दे दूंगी। इस प्रकार लक्ष्मी आती है। तो रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो जागरण करता है उसको धन की कमी वर्ष भर नहीं रहती है। आज के दिन ये भी माना जाता है कि चंद्रबिंब में अमृत आ जाता है, तो लोग बाहर खीर रखते हैं और 12 बजे, ठीक 12 बजे रात में जब चंद्र बिंब का सीधा संपर्क हमारे खीर से होता है, तस्मै से, तो उसमें अपने आप अमृत आ जाता है। यदि उस खीर का हम खाएंगे, भक्षण करेंगे, तो वर्ष भर हम रोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये कोजागरी है, शरीर के स्वास्थ्य को भी देने वाली है और व्यवहारिक धन को भी देने वाली है। इसलिए रात्रि जागरण करके लक्ष्मी का पूजन आप हम सभी लोगों को करना चाहिए।